वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स पूरी किताब के हैं 3 नंबर वाले। ठीक है, 2 नंबर वाले कोई परिभाषा पूछी जाएगी, कोई 1 नंबर की पूछी जाएगी। यहाँ पर इनको रट लेना। यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसी में से 100% आएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितना भी बनेगा इसी में से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, नाभिक की द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है, या नाभिक की बंधन ऊर्जा से कैसे संबंधित। बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल आने वाला है। देखिए आप, द्रव्यमान क्षति किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, उसमें उपस्थित न्यूक्लियानों, न्यूक्लियन में क्या होता है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग सदैव कुछ कम होता है। क्या होता है, सदैव कुछ कम होता है। ठीक है, द्रव्यमानों के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, द्रव्यमान क्षति का फार्मूला क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है, बराबर न्यूट्रॉन प्लस के न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस के क्या होता है, नाभिक का द्रव्यमान। यहाँ पर ठीक है, फार्मूला तो इस पर न्यूमेरिकल आता है 3 नंबर का, कर लेना यहाँ पर। ठीक है, डेल्टा हमारा जेड एम पी प्लस के ए माइनस जेड। ठीक है, ए माइनस का जेड इंटू एम एन, माइनस का एम एन होता है यहाँ पर। ठीक है, नहीं प्रोटॉनों का द्रव्यमान यानी कि, ठीक है, प्लस के न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। यहाँ पर न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कि न्यूट्रॉन में क्या होता है, ए माइनस जेड इंटू एम एन, माइनस के नाभिक का द्रव्यमान एम एन। ठीक है, जेड परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक मतलब कि परमाणु क्रमांक, जेड क्या परमाणु क्रमांक, और प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, ए परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, ए द्रव्यमान संख्या है यहाँ पर। ए क्या है, द्रव्यमान संख्या है। जैसे एमपी क्या है हमारे पास, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, प्रोटॉनों का द्रव्यमान यहाँ पर। ठीक है, प्रोटॉनों का द्रव्यमान यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए एम एन क्या है, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। एम एन कैपिटल एन क्या होता है, नाभिक का द्रव्यमान। यहाँ पर रट लीजिए, 100% क्वेश्चन फंसेगा यहाँ पर, हमें लग रहा है फंसेंगे जरूर क्वेश्चन यहाँ पर। फिर देखिए, परमाणु क्रमांक अथवा द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य, बहुत इंपॉर्टेंट फंसेगा जरूर। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या होता है परमाणु क्रमांक, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। छोटी छोटी परिभाषा पूछे जरूर जाएंगे, पूरा 3 नंबर का आता है क्वेश्चन, हर साल आता है, 3-4 साल आ रहा है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या को योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे इसी में से 100% टकराएंगे। देख लेना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन से 20 से 25 नंबर के आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नाभिक की बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए, बंधन ऊर्जा क्या होती है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह वायु ऊर्जा है जो नाभिक की न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है, अलग अलग करने के लिए आवश्यक होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही क्या होगा, स्थायी होगा। यहाँ पर क्या स्थायी होगा, यहाँ पर पढ़ लेना। यहाँ पर क्या होती है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह वायु ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह उतनी ही अधिक स्थायी होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा से क्या क्या कहते हैं यहाँ पर। देखिए, स्थायी कक्षा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा वह होती है, ठीक है, वह होती है जिसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता। इन कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एच अपन 2 का पूर्ण गुणज होता है, जहाँ एच क्या होता है, पलांग नेतांग होता है यहाँ पर। ठीक है, पढ़ लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, 5वां देखेंगे यहाँ पर। 5वां, इनमें इन 1 2 3 4 क्वेश्चन में 100% लिख लीजिए, गारंटी है। 2024 में छपा हुआ है पेपर में, आपने आज के पेपर में आपका छपा हुआ 100%। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, जब किसी धातु उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। क्या होता है, उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश उत्सर्जन कहते हैं यहाँ पर। क्या कहते हैं, प्रकाश उत्सर्जन कहते हैं यहाँ पर। क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, किसी 100% फंसेंगे, गारंटी बात बता रहे हैं हम। 6वां नंबर, इनमें से एक परिभाषा लिख लीजिए हमसे यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए, 4 मार्च को छपा हुआ है यहाँ पर। देखिए, किसी पृष्ठ के लिए कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। देखिए, कार्यफलन क्या होता है, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है, उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्यफलन कहलाता है। इसे W से प्रतिनिधित्व करते हैं। W बराबर क्या होता है, एच न्यू नोट, जहाँ एच न्यू नोट बराबर क्या होता है, C अपन लैम्डा होता है। तो ये C अपन लैम्डा नोट हो जाएगा यहाँ पर। 100% छपा हुआ, रख लीजिए। ठीक है, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, आवश्यक है, उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। इसे W से प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ पर। ठीक, क्या होता है, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है, धातु का कार्यफलन कहलाता है। इसे W से प्रतिनिधित्व करते हैं। बस परिभाषा लिख लीजिए, देहली आवृत्ति 100% इंपॉर्टेंट है। देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, देखिए, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके, उस धातु की देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू नोट से प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ पर। न्यूनतम जरूर लेना, वह प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के प्रकाश
देखिए प्रकाश इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित करा सके, ठीक है, उस धातु की दहली आवर्ती कहलाती है। इसे न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास हो गया। इन्हीं में से सब छपेंगे, आपके ध्यान रखना। पर एक तो देखिए 3 क्वेश्चन देखिए, दहली आवर्ती, कार्यफलन, दहली तरंग, इन 3 में से तो एक छपा हुआ है, इसे गारंटी 100% लिख के ले लीजिए हमसे, ठीक है। दहली तरंग जैसे आप क्या समझते हैं, देखिए प्रकाश की व अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके, उस धातु की दहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे लैम्डा नोट से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। किसे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा नोट से। क्या होती है दहली तरंग दैर्घ्य से आप क्या समझते हैं? प्रकाश की व अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके, उस धातु की दहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे लैम्डा नोट से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। 8वां क्वेश्चन हो गया। अब नंबर देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 3 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा? 3 नंबर का, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फ्राइडे के नियम लिखे। 3 नंबर के पूछे जाएंगे, देखेंगे। जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत भागल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लास्क के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक। क्या होता है? ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं यहाँ पर। क्या कहते हैं? इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, ठीक है। जहाँ देखिए ई बराबर, इसको मत लिखना, ई बराबर क्या होता है? माइनस के डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। क्या होता है? जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है, क्या होता है? चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है, क्या होता है? चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन हो तो परिपथ में प्रेरित विद्युत भागल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जिसका परिमाण, ये परिपथ प्रेरित विद्युत भागल है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लास्क की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यहाँ पर इसका परिमाण चुंबकीय फ्लास्क की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। 2-3 नियम क्या होता है? किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत भागल का प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण क्या करती है? विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेंज का नियम, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत भागल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं यहाँ पर। क्या कहते हैं? इसे लेंज का नियम भी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। 9वां क्वेश्चन 10वां देखेंगे। देखिए 10वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए किसी परमाणु के उत्तेजन विभव तथा आयनन विभव से आप क्या समझते हैं? देखिए उत्तेजन विभव क्या होता है? वह न्यूनतम त्वरण विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके, ठीक है, उतनी ऊर्जा दे सके कि वह किसी परमाणु से टकराने पर उसे उत्तेजित करा सके। क्या करा सके? उसे उत्तेजित करा सके। परमाणु का उत्तेजन विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु का उत्तेजन विभव कहलाता है। पारे का प्रथम उत्तेजन विभव क्या होता है? 4.86 वोल्ट है यहाँ पर। क्या 4.86 वोल्ट है। आयनन विभव क्या होता है? वह न्यूनतम त्वरण विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह किसी परमाणु से टकराने पर उसे आयनित कर सके, उत्तेजन कर सके, आयनित कर सके। ध्यान रखना, ठीक है। परमाणु का आयनन विभव कहलाता है। पारे का आयनन विभव क्या होता है? 10.4 वोल्ट होता है यहाँ पर। क्या होता है? 10.4 वोल्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए 11वां क्वेश्चन छठा लिख गया। 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, कैसे उत्पन्न होती है, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, 100% छपेगा। देखिए जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से बदलती है तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है, ठीक है। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। क्या कहते हैं? इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। त्वरित आवेश इनकी विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं, या त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। कैसे उत्पन्न होती है पूछा गया यहाँ पर? या त्वरित आवेश उत्पन्न होती है। आपसे पूछे कोई विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं, क्या बताएंगे यहाँ पर? कहेंगे आप जब किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, विद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से क्या बदलती है, चेंज होती है, तो परिपथ से ऊर्जा तरंग के रूप में क्या होता है? चारों ओर प्रसारित होने लगती है, फैलने लगती है। इन तरंगों को कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं, या त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। इनके गुण लिख लीजिए। ये तरंगें प्रकाश की परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। नंबर 2 विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं यहाँ पर, ठीक है, लिख लीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए हम देखेंगे 12वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है देखने का। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए रदरफोर्ड का परमाणु, देखिए अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं? जिसे रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। इसके अनुसार देखिए प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10 परमाणु के 15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है। कहाँ रहता है? सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं? जिसे नाभिक कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। नंबर 2 लिखिए। नाभिक के चारों 10 मीटर कोट की त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, ठीक है, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक में धनावेश के बराबर होता है। क्या होता है? नाभिक में धनावेश के बराबर होता है। नंबर 3 लिखिए। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों और विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं रहते हैं, ठीक है, जिसके लिए आवश्यक अपकेंद्री बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थित आकर्षण बल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? आकर्षण बल से प्राप्त होता है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है? यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके लिए आवश्यक अपकेंद्री बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थित विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है यहाँ पर, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए कमियां देखेंगे हम। देखिए कमियां लिख लीजिए। कमियां, इस मॉडल के आधार पर रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। इस मॉडल के आधार पर रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी, ठीक है। नंबर 2 लिखिए। नाभिक के चारों ओर असीमित वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमता है, उसका वेग क्या, उसकी स्थिति क्या है आदि की जानकारी इस मॉडल से प्राप्त नहीं हो सकी यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है? नाभिक के चारों ओर असीमित वृत्तीय कक्षा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमता है, उसका वेग क्या है, उसकी स्थिति क्या है आदि की जानकारी इस कक्षा में प्राप्त नहीं हो सकी यहाँ पर, ठीक है, लिख लीजिए। अब देखिए 13वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रट लीजिए अभी। समस्थानिक, संबारिक और समन्यूटनिक से आप क्या समझते हैं, इसके उदाहरण दीजिए यहाँ पर। देखिए समस्थानिक,
इनकी एक ही तत्व के बे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। समस्थानिक मतलब परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक समान होने पर आवर्त सारणी में इनका मान क्या, इनका स्थान समान रहता है, यहाँ पर समान होता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनों की इनकी मतलब कि परमाणु क्रमांक क्या होता है यहाँ पर, द्रव्यमान संख्या। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संख्या, देखिए परमाणु क्रमांक यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर देखिए इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पर। देखिए 1H1 यहाँ पर क्या लिखा है, एक ही तत्व के बे परमाणु क्रमांक, बे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। देखिए परमाणु क्रमांक तो समान है यहाँ पर, देखिए इस परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं यहाँ पर। ठीक है, परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न। देखिए इसकी द्रव्यमान संख्या अलग है, इसकी द्रव्यमान संख्या अलग है, ये है यहाँ पर द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग समस्थानिक कहलाते हैं यहाँ पर। ठीक है, कितने सिंपल है, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या अलग, बस ध्यान रखना। समभारिक, देखिए विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या समान होती है। ठीक है, समभारिक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण इन्हें आवर्त सारणी में भिन्न भिन्न स्थानों पर रखा जाता है, भिन्न भिन्न स्थानों पर रखा जाता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक देखिए क्या होते हैं, ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इनके लिए परमाणु क्रमांक Z द्रव्यमान की संख्या A दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु A माइनस Z का मान समान होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। 13वां क्वेश्चन है, 3 नंबर का, 5 नंबर का, 2 पूछे जाएंगे, 3 नंबर का, तीनों पूछेंगे तो 5 नंबर के पूछे जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 14वां क्वेश्चन, युग्म उत्पादन और युग्म विनाश की क्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। देखिए युग्म उत्पादन क्या था, जब कोई अर्जित गामा किरण ठीक है प्रोटॉन किसी भारी पदार्थ पर गिरता है तो उसके पदार्थ का कोई नाभिक अवशोषित कर लेता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पोजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन एक पोजिट्रॉन की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। इस प्रक्रिया को युग्म उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्म उत्पादन कहते हैं। ठीक है, ये न्यू, ठीक है, क्या है पोजिट्रॉन है, क्या है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ठीक है, युग्म विनाश, देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन व एक पोजिट्रॉन आपस में सहयोग करते हैं तो वे एक दूसरे से विनाश करते हैं, एक दूसरे का क्या करते हैं, विनाश करते हैं, तथा उसके स्थान पर 2 गामा फोटॉन की उत्पत्ति होती है। इस प्रक्रिया को युग्म विनाश कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, पोजिट्रॉन है, ठीक है, गामा फोटॉन है यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, 14 क्वेश्चन एक और देख लेंगे हम। देखिए 15वां क्वेश्चन यहाँ पर, नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण सही समझाइए। देखिए नाभिकीय संलयन क्या होता है, 2 हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 2 हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन बम इसी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इस प्रक्रिया में प्राप्त भारी नाभिकों का द्रव्यमान संलयन करने वाले नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कम होता है। ठीक है, द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, किसमें होती है, ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसका नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम क्या इसका नाम क्या है, ठीक है, ड्यूटेरियम। ठीक है, इसका नाम क्या है, ड्यूटेरियम, इसका नाम भी ड्यूटेरियम है, इसका नाम ट्राइटेरियम। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ट्राइटेरियम पुनः ड्यूटेरियम से मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। यहाँ पर किसका करता है, हीलियम नाभिक का निर्माण। ये 15 क्वेश्चन है टॉप, 3 नंबर के, 2 नंबर के, 1 नंबर के पूछे देंगे, रट लीजिए अभी टाइम है आपके पास। ठीक है, इनको पढ़ना है, क्वेश्चन यहाँ पर बस हो जाएगा काम यहाँ पर। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट देखेंगे यहाँ पर हम।